होती है मूर्ख आदमी। भाव बनी कि गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, पर भैया इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है कि गुरु बना लूं। लेकिन बुद्धि में बड़ा तेज था। कोई बात नहीं, किसी भी एन प्रकार से गुरु मैं इन्हीं को बनाऊंगा, मन में उसने संकल्प कर लिया। अब देखिए बेचारे ने 2-4-10 दिन मजदूरी किया। अब मजदूरी करके कुछ धन इकट्ठा किया। तो अब आप तो ये जानते हैं ना मेरे भैया, जब से ये टेंट हाउस खुल गए तब से कोई वस्तु की कमी है? अपने पास पैसा बस हो तो सब मेरे भैया मिल जाएगा। उसने कहा मैं पहले बड़ा आदमी बनूंगा। तो बेचारा किराए की 2-4 गाड़ियां बुक किया, सब किराए की। 2-4-10 लाइसेंसधारी भी बुक हो गए। किराए के बेचारे ने सूट बूट सब मंगा लिया। अब बड़ा आदमी बना। अब पैसा तो है नहीं, बोला अब क्या करूं? तो बेचारे ने 2-4 कापियां खरीद लिया और उन्हीं को काट लिया बीच से। भाई जेब ऊंची होना चाहिए, तो गुरुजी को ये होगा कि कुछ जेब में माल है। तो मेरे भैया कापियां काट लिया या कागज काट लिया और उसी को 4 परत 5 परत करके जेबों में भर लिया। ऊपर नीचे अगल बगल सामने बड़े ऊंचे ऊंचे जेब दिख रहे थे। अच्छा पैसा। अब गाड़ी में बैठे अब गुरुजी के दरवाजे पहुंचे। जब अचानक 8-10 गाड़ियां गुरुजी के दरवाजे में खड़ी हुई और 15-50 आदमी गाड़ियों से उतरे, तो गुरुजी बड़ी खुशी हुई, आज कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया। गुरुजी ने गद्दा बिछा दिया, मसलक बिछवा लगवा दिया, नाश्ता पानी की व्यवस्था हो गई मेरे भैया। अब गुरुजी ने कहा भाई बताइए क्या सेवा करें? अरे बोले गुरुजी सेवा मुझे बताइए क्या सेवा करनी है। गुरुजी ने कहा, उस बेचारे भक्त ने कहा गुरुजी सेवा करने का अवसर चाहता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए। अब गुरु बन जाइए। जब गुरु का नाम लिया तो मन मन में बड़े प्रसन्न हुए महाराज। गुरुजी क्या करना है? बोले जाओ पहले स्नान कराओ। स्नान करने गया, लौट के आया, बैठ गया। बोले अब हम तुम्हें दीक्षा देंगे। और इसी समय में जब गुरुजी दीक्षा देने लगे तो वो सब किराया के थे, किराया वाले, उनका समय पूर्ण हो गया, सब चले गए और गुरुजी ने चेला बना लिया उसे। और जब बाहर निकले देखा तो वहां कहीं कोई नहीं, ना गाड़ी ना लाइसेंसधारी ना सब। बोले भैया ये सब कहाँ चले गए? बोले गुरुजी थोड़ा घूमने गए होंगे। ओ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अब गुरुजी और चेला दोनों आमने सामने बैठे हैं। गुरुजी सोच रहे हैं कि यदि इससे कहूंगा मैं कि कुछ दक्षिणा, तो जितना मांगूंगा उतना ही मिलेगा। अब ये इतना बड़ा आदमी है जिसके पास 10-12 गाड़ियां हो, 2-4-10 लाइसेंस हो, तो कम से कम एक गाड़ी और एक लाइसेंस तो गुरुजी का है। गुरुजी ये आशा लगाए बैठे। अब शिष्य भी बैठा है कि कब गुरुजी मुझसे कुछ कहे। बोले बेटा दीक्षा देने के बाद गुरुजी को, हाँ गुरुजी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। ओ गुरुजी अवश्य दूंगा, जो मेरे पास होगा। तो उस बेचारे के पास 5 रुपया थे, वह ने 5 रुपया गुरुजी के चरणों में रख दिया। पर गुरुजी बोले कुछ नहीं, पर अब रहाइश भी ना पड़े। ऐसा लगे मेरे भैया ये है तो बड़ा आदमी पर कंजूस बहुत है। एक कहावत है ना मेरे भैया कि कभी कभी कोई किसी व्यक्ति से पाला पड़ जाता है कि
चमड़ी चली जाए पर दमड़ी, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि ये वैसा ही शिष्य है। भैया एक गुरुजी कुछ देर तक बैठे रहे और जब मन में कौतूहल होने लगा तो गुरुजी ने कहा, बेटा अरे कम से कम गुरुजी, ओ गुरुजी कम से कम तो कोई बात नहीं, ये बताइए गुरुजी आपने हमको दीक्षा दिया? बोले हाँ दिया। तो क्या मिला? बोले वैकुंठ मिल गया। बोले दीक्षा देने से वैकुंठ मिल गया? बोले तो शिष्य भी कम होशियार नहीं है। बोले ये कैसे गुरु हैं, अब इनको उत्तर मैं वैसे देखिए ऐसा लेख आया है कि गुरु से उत्तर नहीं, गुरु को उत्तर नहीं देना चाहिए, परंतु जब गुरु मार्ग भटक जाए तो फिर गुरु को मार्ग में लाना भी चाहिए। बोले गुरुजी आपने मुझे वैकुंठ दिया तो मैंने भी आपको कलकत्ता बंबई दे दिया। बोले कलकत्ता बंबई? बोले हाँ, दक्षिणा में कलकत्ता बंबई मैंने दे दिया। तो बोले कलकत्ता बंबई तेरे बाप का है सो मुझे मिलेगा। बोले गुरुजी तो क्या वैकुंठ आपके कि आपका है? वो तो कर्म प्रधान विश्व रचना जो जस कीन्ह सो तसो फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सो तस फल। कर्म ही प्रधान है गुरुजी, कर्म से हमें वैकुंठ मिलेगा और कर्म से ही हमें नरक मिलेगा। गुरुजी चौंक पड़े, बोले सत्य कह रहा, मैं धन के प्रलोभ में अंधा हो गया। गुरुजी ने